जहर तो निकाल दिया, अब अगर उन्हें शाम तक होश आ जाए तो खतरा भी टल ही जाएगा। हिम्मत रखिए। थैंक यू डॉक्टर। जहर तो निकाल दिया, मुझे पूरा यकीन है कि सुषमा बच जाएगी। सुषमा बच जाएगी माँ, सुषमा बच जाएगी। आईसीयू में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। अभी तक मैंने जिंदगी में कदम रखा नहीं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। हमें उन्हें तसल्ली देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। पिताजी ने कभी हिम्मत हारने वाली बात नहीं की। आज पहली बार कि मुंह से ये बात सुनकर मुझे घबराहट सी हो रही है। रचना, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा। सब ठीक होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और आप अगर इस तरह से घबरा जाएंगे तो बाकी सब कैसे समझेगा? बहुत बार पिताजी कह चुके थे मुझे कि तुम बिजनेस संभाल लो, शादी कर लो, तभी मैंने उनकी बात सीरियसली ली नहीं। आज पिताजी की बातें सुनकर मुझे बेचैनी हो रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैंने पिताजी से कहा कि मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूं, तुम्हारे बारे में बातचीत की। मैंने सोचा पिताजी समझ गए होंगे, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब देवराज ने मुझे सुषमा के बारे में बताया। पता है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? माँ सुषमा का रूम ठीक कर रही थी तो उसमें से एक डायरी मिली और डायरी में से एक तस्वीर गिरी और एक लेटर गिरा, मतलब एक खत गिरा। जब लेटर उठाया और उसे खोलकर पढ़ा तो पता चला कि सुषमा एक लड़के से प्यार करती है। जिसकी तस्वीर थी ना उसी लड़के से। तो क्या करती? तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़के से सुषमा की शादी करवा देनी चाहिए, है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो लड़का कौन? तू। ये तो बहुत ही गलत हुआ। देवराज को समझना चाहिए, प्यार ऐसे जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। सब कुछ समझा दिया उसे। वो तो कहता है कि तुम्हें छोड़ दो और सुषमा से शादी कर लो। सब कुछ समझा दिया उसे। वो तो कहता है कि तुम्हें छोड़ दो और सुषमा से शादी कर लो। उसकी सोच ऐसी है तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं बात करूं क्या? क्या करोगी बात? उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी कह सकता है तुम्हें। कोई तो होना चाहिए ना जो उसे समझा सके। कौन समझाएगा? अगर आप मुझे उसके पास ले जाए तो मैं समझा सकती हूँ। मैं बात करती हूँ उससे। वो इसी अस्पताल में। तो तुम हो जिसने दो दोस्तों को दुश्मन बना दिया। देवराज, तुम इससे मालूम कर सकते हो। हम एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे, कॉलेज में मुलाकात हुई थी, वहीं प्यार हो गया। ये अलग बात है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी तक। अब ये सब मुझसे कहकर सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ इसमें पिताजी का कोई हाथ नहीं। इसका हाथ है ना? हाँ? क्या आप गलत सोच रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो, हम तो बात कर रहे हैं ना। अरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समस्या तुम ही हो। लेकिन समस्या की वजह तो मैं ही हूं ना। दोनों दोस्तों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हूं ना। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? इंदर सुषमा से शादी कर ले, मैं हट जाती हूँ। लेकिन मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। सुषमा से शादी करने के बाद इंदर अगर मुझसे ही प्यार करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये दोस्ती नहीं, खुदगर्जी है। हाँ, मैं हूं खुदगर्ज। हर इंसान खुदगर्ज है, तुम भी खुदगर्ज हो। पता यहां दो जिंदगियां दांव पर नहीं लग जाती। हम दोनों दोस्तों के बीच दरार नहीं पड़ जाती। चली जाओ हमारी जिंदगी से और फिर देखो कैसे सब ठीक हो जाता है। देवराज, जो बात हो ही नहीं सकती उसे बार बार दोहराने से क्या फायदा?
तू इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था? क्या खास बात है इसमें? है? खास बात यह है कि मैं इससे प्यार करता हूं। और सुषमा भी तुझसे प्यार करती है। इससे शादी करेगा तो बहुत कुछ खो देगा। सुषमा से शादी करेगा तो अपनी दोस्ती तुझे वापस मिल जाएगी। अब बोल, तुझे क्या प्यार है? अपनी दोस्ती या ये मेरा सब कुछ है। ये मेरा प्यार है, ये मेरी खुशी। मैं इसके लिए जान दे सकता हूं, जान ले सकता हूं, किसी से भी लड़ सकता हूं, किसी का दिल तोड़ सकता हूं, किसी दोस्त को छोड़ सकता हूं। बोल, और कुछ सुनना चाहता था? मैं क्या कर सकता हूं ये तुझे पता नहीं है। जो करना है कर लेना। मैं तेरी बहन से प्यार ही नहीं करता तो शादी कैसे कर लूं? सिर्फ तेरी दोस्ती के लिए अपने प्यार को छोड़ दूं? मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है देवराज। तूने जो कहा मैंने किया। दफ्तर ज्वाइन नहीं किया, दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। आज अगर आराम से घर पर बैठता और पिताजी की बातें मान लेता तो ये नौबत नहीं आती, पिताजी की हालत ये नहीं होती। आखिर बोलने लगा अपने पिताजी की भाषा, है ना? बोलना ही पड़ा मुझे, क्योंकि तू मुझे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तूने मुझे दोस्त बनाकर एहसान किया। आशियाना प्रायोजक ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, किफायती रेड लेबल चाय आपके